सांस जो आदम के अंदर फूंका गया और एक मिट्टी का पुतला जीवित हो गया था। वचन कहता है कि जब बाइबल को परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया तो परमेश्वर ने वही सांस परमेश्वर के वचनों के ऊपर डाले थे कि जो कोई मुर्दा व्यक्ति इस आने वाले समयों में परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेगा वो वही जीवन पाएगा जो आदम ने पाया था। आज जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, आपका मुर्दा जीवन परमेश्वर से जीवन पा रहा होगा। आपका मुर्दा बिजनेस जागने की तैयारी कर रहा होगा। आपके मुर्दा गर्भ जनने की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख लेना, आप यहां आए जरूर हो फ्रूटलेस, लेकिन आप जाओगे फ्रूटलेस नहीं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे जिसमें परमेश्वर का सांस मिला हुआ है तो आप वही जीवन को पाओगे जो आदम ने पाया था। आज इसीलिए लोगों के घरों में जीवन नहीं है। वो मैरिड तो हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जीवन नहीं है। बिजनेस तो करते हैं, उनके बिजनेस में जीवन नहीं है। जी तो रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई लाइफ नहीं। कहते जी मरिया वांगू जी रहे हैं आप। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा वचन सुनेगा वो जिएगा। अगर कोई मृतक मेरा वचन सुनेगा, जितने मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे। बाइबल कहती है वो चाहे फाइनेंशियल जी उठना हो, वो चाहे शरीर का जी उठना हो, बीमारियों से जी उठना हो, घरेलू जी उठना हो, मानसिक जी उठना हो, हर प्रकार की मौत को बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन काटता है, खत्म करता है जब आप अपना कान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाते हैं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और जिस दिन मेरे दादाजी को कैंसर हुआ, वो हम इसी एरिया के हैं, फिरोजपुर एरिया के, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ तो क्रिश्चियन लोग घरों पे प्रार्थना करने के लिए आते थे और मैं कहता था कि हम हिंदू खतरी लोग हैं, हमारे घर पे मत आया करो, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा। तुम लोग अंग्रेजों का धर्म फैलाने के लिए यहाँ पे आते हो, तुमने पहले इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा धर्म भी माने ताकि तुम्हारा इनडायरेक्टली कब्जा हम पे रहे। और मैंने अपने दादाजी को यीशु मसीह में विश्वास करने नहीं पूरी फैमिली ने दिया। जब उनकी डेथ हो गई, जिस दिन मैं मेंटली अपसेट के अटैक मुझ पे होने लगे और जब मैं पूरी दुनिया घूमने लगा, सब जगहों में सब जगह देखने लगा, कोई डॉक्टर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा, दिमाग का डॉक्टर नहीं छोड़ा। और जब सुसाइड करने जा रहा था तो एक हिंदू बंदे ने बताया था कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए। पूरी बाइबल में क्रिश्चियन धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। यीशु मसीह तेरे धर्म, तेरी जात, तेरे रंग, तेरे रूप, तेरी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तुझे बचाना चाहता है, तुझे आशीषित करना चाहता है। ये पकड़ बाइबल। 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे नशा किया हुआ था। जब ये वचन सुना, नशा करके चर्च देखी थी। उसी रात को उन्होंने कहा था चर्च देख ले हमारी, हम घर में चर्च लगाते हैं, आया करना चर्च में। जब तू आया करेगा तो हम तुझ पे प्रार्थना किया करेंगे और परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। उस समय सारे घमंड टूट चुके थे, सब चीजें देख चुका था, सब भूल चुका था, क्या धर्म क्या अधर्म। नशों में अपना जीवन बिता रहा था, कोई इलाज नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी जगह गया हूं, इन ईसाइयों की बात भी सुन लेते हैं। जिस दिन पहली प्रार्थना हुई थी उस दिन ये समझ आ गया था कि अगर कोई मेरा हल कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह ही हैं, वही हैं जो मुझे आजाद कर सकते हैं। पढ़ा लिखा था, घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट था तो बहुत कम लोगों के पास होता था। और जब मैंने इंटरनेट पे देखा, लोगों के घरों में गवाहियां सुनने के लिए गया, बाइबल को खुद पढ़ा, खुद समझा, खुद जाना, खुद जांचा, खुद परखा। बहुत से सवाल थे मन में, लेकिन परमेश्वर ने एक एक सवाल का बाइबल के अनुसार मुझे उत्तर दिया। और फिर मालूम हुआ कि वाकई बाइबल में एक भी जगह ईसाई धर्म नाम का जिक्र तक नहीं है। एक ही जिक्र है कि वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमको जन्मा, हम पाप के द्वारा उससे अलग हो गए, पाप के बाद बीमारियां आई, तकलीफें आई। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो ये कहे आओ भाग्यवान 2 बच्चे पैदा करते हैं और अब वो 2 बच्चे जब पैदा हो जाएंगे हम ये चाहते हैं कि खूब सा संघर्ष करें, खूब सारे हॉस्पिटल में जाएं, बीमार रहें, नशे करें, तकलीफ रहें, संघर्ष में रहें, उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई हो। एक गरीब भी ऐसा नहीं चाहेगा। एक गरीब भी, बाइबल कहती है तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब मुझे ये बात की समझ आई कि संघर्ष परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारियां परमेश्वर ने नहीं जन्माई, ये शैतान की जन्माई हुई हैं। और हम अगर प्रभु से दूर हैं, अगर एक बच्चा अपने बाप से दूर है तो बाप उसकी हिफाजत नहीं रख सकता। अगर एक बच्चा बाप के कहने से बाहर है तो वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा अपने बाप के कहने में है, उसके घर में रहता है,
उसकी बात को सुनता है, तो जब कोई मारने के लिए आता है वो बाप उसका मुंह लाल कर देता है दुश्मन का। मुझे ये बात समझ आई कि वाकई अगर हम नहीं चाहते हमारे बच्चे बीमार हों, अगर हम नहीं चाहते हमारे बच्चे तकलीफ में रहें, तो स्वर्गीय पिता कैसे चाहता होगा, परमेश्वर कैसे चाहता होगा कि हम लोग तकलीफ में रहें। तब मेरे को समझ आई, आप एक जानवर को देखेंगे ना, जब उसके बच्चों के ऊपर आती है वो अपनी जान तक दे देते हैं। कभी कबूतर को देखो, पंछियों को देखो, जब खेतों में वो अंडे देते हैं और ट्रैक्टर चढ़ने वाला होता है अंडों के ऊपर, तो वो अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं। आपने ऐसी टी 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 करने वाली एक चिड़िया देखी होगी, जब आप रात को कई बार ग्राउंड में निकलते तो वो ग्राउंड में अंडे देती है, जब ग्राउंड में जाते तो वो शोर मचा देती है। उसकी शोर मचाने से उसको पता है कि उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, लेकिन अपने अंडों के कारण, अपने बच्चों के कारण वो अपनी जिंदगी को भी खतरों में लगा के उसे बचाना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमारे दिल में डाला है। ये सारी भावनाएं हमें परमेश्वर से मिली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, मैंने मनुष्य को अपने ही तरीके का, अपने जैसा दिखने वाला मैंने उसे बनाया है। इसीलिए अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना ये आपको परमेश्वर से मिला है, अपने बच्चों से प्यार करना ये आपको परमेश्वर से मिला है, ये परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। तो परमेश्वर जिसने आपके अंदर डाला है वो कितना प्यार हमें करता होगा, और वो कितना चाहता होगा कि हम इन बीमारियों से, हम इस शैतान से, हम इन दुखों से छूट जाएं। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह के बाद शुरू हुई। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी नहीं है, क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह से स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी जिसकी आप बात करते हैं कि मसीह का जन्म, उसके बाद पवित्रताई, उसके बाद पवित्र आत्मा का उतरना, वो उस क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं वो 2000 साल पहले शुरू हुई। लेकिन परमेश्वर 2000 साल पुराना नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले वचन कहता है कि एक लेवी के घराने में, निर्गमन 2 उसकी एक आयत, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छुपा रखा। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर शारीरिक रूप में अभी धरती में नहीं आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले मूसा का जन्म होता है। और किस समय मूसा का जन्म होता है? जिस समय इजरायली लोग दुखों में थे, फिरौन राजा ने उन पर कब्जा कर लिया था। बाइबल कहती है तरह तरह के कामों से, तरह तरह के ईंटें बनाने के काम से, गारे के काम से, मजदूरी के काम से उनको दुखी कर दिया था। लेकिन वचन कहता है जैसे जैसे वो उनको दुखी करता था वो और बढ़ते थे। जब वो और बढ़ने लगे तो राजा ने प्लान किया। उसने कहा ये इतने बढ़ जाएंगे कि हम पर कब्जा कर लेंगे, तो आओ एक प्लान करें, जितने लड़के इनके पैदा हों उनको मार देंगे, जितनी लड़कियां पैदा होंगी उनसे शादियां कर लेंगे, ताकि इस वंश को खत्म किया जा सके, इस पूरी कौम को खत्म किया जा सके। एक स्ट्रेसफुल टाइम था बहुत, क्योंकि ये बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे ही लड़का पैदा होता था आर्मी उसे उठा के लेके जाती थी और उसे मार दिया जाता था। एक स्ट्रेसफुल टाइम था, एक ऐसा समय जो कोई भी प्रजा, कोई भी लोग, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो एक प्रेमी परमेश्वर है, जो छुटकारा देना चाहता है। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है, उसी तरह परमेश्वर जो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। वचन कहता है परमेश्वर ने इजराइलियों की प्रार्थना को सुन के मूसा को जन्म दिया। जब मूसा का जन्म हुआ तो वचन कहता है उस समय इतनी ज्यादा मुश्किलें में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा दुख के पहाड़ उन पे इजराइलियों पर उतर आए थे कि राजा उनके सब बच्चों को मार रहा था। वचन कहता है 3री आयत में कि जब वो उससे छिपा ना सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर चिकनी मिट्टी की राल लगाकर उस बालक को नील नदी के किनारे वो छोड़ आई। बालक की बहन दूर देखती रही कि उसका क्या हाल होगा। फिरौन की बेटी नहाने के लिए जब नदी के किनारे आई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने खोल के देखा कि एक रोता हुआ बच्चा है, तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है?
कि उसकी मां ने जब देखा कि 3 महीने हम इसे छुपा नहीं सकते अब, तो उसे नदी में एक टोकरी में उसे छोड़ दिया। और वहां पर राजा की जो फिरौन की जो बेटी थी वो नदी के किनारे नहा रही थी, जबकि फिरौन की जो बेटियां होती थी वो नदी के किनारे नहीं नहाती थी। नदी के किनारे आम लोग नहाते थे, तो जो राजकुमारियां होती थी उनके लिए महलों के अंदर बने होते थे पूल जहां वो नहाती थी। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की विल थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि वो अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता था। और वो मूसा जो जन्म जिसने लिया था वो परमेश्वर का एक नबी था, और उसके जरिए से परमेश्वर ने उनको छुटकारा देना था। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने रानी उस राजकुमारी के दिल से बात की कि वो जाए और नदी में नहाए। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बड़े बड़े योजनाएं आपके लिए करता है। ये मीटिंग मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं अपनी डायरी आपको दिखाऊं तो आपको 100 जगह के ऊपर मीटिंग्स मिलेंगी जहां लोग मीटिंग करना चाहते हैं, 100 जगह हैं। लेकिन जब मेरी टीम ने कहा आप कहां मीटिंग करना चाहते हो, मैंने कहा मैं बठिंडा में मीटिंग करना चाहता हूं। कहते वो तो लिस्ट में भी नहीं है। मैं कहा लिस्ट में नहीं है तो डालो लिस्ट में, क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो मेरा ये विश्वास है, वो राजकुमारी के दिल से उसने बात की कि जा और नदी में जहां के नहा। तो बाइबल कहती है वो अपनी सखियों के संग नदी के किनारे नहाने के लिए चली, जबकि ये ऑर्डिनरी बात नहीं थी, आम बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मूसा की मां से मैं बात करूंगा कि वह मूसा को नदी में बहाए। और उधर राजकुमारी के दिल से परमेश्वर ने बात की कि तू नदी में जाके नहाए। इस तरह से मेरे प्रियो परमेश्वर आपके छुटकारे की योजना को बनाता है। आपको लगता है कि आप यहां वैसे ही आ गए हैं, आज किसी ने आपको मीटिंग के बारे में बताया आप यहां पे आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने आपसे बात की है यहां आने के लिए, और परमेश्वर ही आपका छुटकारा करेगा। आज हेवन आपके लिए ओपन होगा और आपके परिवार के लिए ओपन होगा, और एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके फाइनेंस में प्रवेश करेगा। वो परमेश्वर जो किसी धर्म या किसी जात से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो मेरा और आपका और सब जगत का परमेश्वर है, उसने आज योजना बनाई है आपको छुटकारा देने की, आपको बचाने की, आपको चंगा करने की, आपको आजाद करने की। हजारों परिवार आज यहां होंगे जो नशों से छुड़ाए जाएंगे। आमीन, ऊंचा दे बरकत तुम्हारी होगी चर्च। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसकी जो छोटी बेटी उस टोकरी का पीछा कर रही थी, तो उसने देख लिया, रानी ने वो बच्चा उठा लिया। वो रानी के पास चले गई, बच्चा रो रहा था, रानी से चुप नहीं हो रहा था, उसके बहुत कुछ हिलाया डुलाया, चुप नहीं हो रहा था। छोटी बेटी ने कहा, कहती तू चाहती है कि मैं कोई दूध पिलाने के लिए इसके लिए धाई ले आऊं? कहती हाँ ले आ। तो उसने मूसा की मां को ही वो बच्चा वापिस कर दिया। और वचन कहता है कि एक तो मूसा की मां ने अपना ही बच्चा पाला और परमेश्वर ने उसे उसके लिए मजदूरी भी दी। और वचन कहता है 11 आयत में, जब मूसा जवान हुआ तो बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास उनके दुखों की ओर दृष्टि करने लगा। मूसा को यह मालूम था कि वो एक इब्री है, वो मिस्री नहीं है। मूसा को अंदर से मालूम था कि वो ये नहीं देख सकता जो उसके आंखों के सामने हो रहा है। उसने देखा कि मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा, मूसा ने कि कोई नहीं है, और मिस्री को मार डाला और रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन जब बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में फिर मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुम हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया है? मूसा, जिस तरह तूने कल मिस्री को मार दिया था, क्या तू हमें भी मारना चाहता है? मूसा ये सोचकर डर गया कि ये बात खुल गई है। और जब फिरौन ने ये बात सुनी कि मूसा ने उसके एक आदमी को मार दिया है, तो मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा, और वहां वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। वचन कहता है कि जब मूसा जवान हुआ, बाहर निकला, क्योंकि वो एक राजकुमार था, लेकिन उसके अंदर मालूम था कि वो एक आम व्यक्ति नहीं है। उसकी कॉलिंग उसको बताती थी उसके अंदर से कि जब वो इब्रियों को मार खाता हुआ देखता था, मिस्री उसको मारते थे, तो वो भी एक मिस्री की तरह था, मिस्री राजकुमार था। लेकिन वचन कहता है वो उनको देखकर दुखी होता था। लेकिन मूसा को एक बात समझ आनी चाहिए थी कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप शरीर के द्वारा छुटकारा नहीं ले सकते, आपको आत्मिक होना पड़ता है। तो मूसा उस समय
इब्रियों को छुटकारा अपनी पावर से देना चाहता था कि मैं राजकुमार हूं तो मैं अपनी पावर यूज करूंगा। लेकिन वचन कहता है उन इब्रियों ने उसको कहा कि किसने तुझे हम पर हाकिम ठहराया है, और उसे रिजेक्ट कर दिया। मूसा को मालूम होगा कि यह बात खुल गई है कि मैं कत्ल मैंने किया है, तो वहां से वो भागा, मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा। वहां पे एक याजक की भेड़ बकरियों को चराने लगा और उसकी लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। 40 साल वो उनकी भेड़ बकरियों को चराता रहा। 40 साल बाद परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, मूसा जिस काम के लिए अब तू पैदा हुआ है उस काम के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजने वाला हूं। और वचन कहता है मूसा फिर गया और इजराइलियों को छुड़ाया। न्यायों 6 उसकी 1 आयत में लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों पर अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग उन पर चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते, और इजराइलियों के लिए ना भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। और 5-6 आयत बढ़ेंगे। मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यहां पर भी सेम वचन लिखा है। ये जो घटना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के जन्म से 1100 कुछ साल पहले की है। यहां पर भी लिखा है कि इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी लोगों ने परमेश्वर के सामने पाप किया। और बाइबल कहती है जब पाप किया तो परमेश्वर उनको दुश्मनों के वश में कर देता था। आज हमारे दुश्मन कोई शारीरिक लोग नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्रिश्चियन लोगों के दुश्मन नहीं है। वचन कहता है कि जब उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें एनिमी के, दुश्मन के वश में कर दिया। वचन कहता है कि आज तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। आज कौन लोग बाइबल कहती है वो उनके उपज को नष्ट कर डालते थे, उनके बिजनेस को खत्म कर देते थे, उनके सीड को खत्म कर देते थे, बीज को खत्म कर देते थे। जब बीज ही खत्म हो गया तो फसल कहां से आएगी? अगर यंग जनरेशन ही नशों में खत्म हो गई तो अगली जनरेशन कहां से आएगी? अगर वो नशे कर करके खत्म हो गए तो अगले दौर में वो कैसे जा पाएंगे? क्योंकि शैतान बीज के ऊपर अटैक करता है, और शैतान उन्हीं पे अटैक करता है जो परमेश्वर से दूर हैं। वचन कहता है कि इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उन्हें शैतान के वश में कर दिया। मिधानियों को शैतान की तरह ले लो, क्योंकि अब हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। आज जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं पाता, क्योंकि धर्म का चश्मा लगा लेता है, जात का चश्मा लगा लेता है, उसे फिर परमेश्वर दिख नहीं सकता। अगर परमेश्वर को देखना है तो अपने आप को संसार से दूर करके, अपनी आत्मिक आंखों को खोल के हमें परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर किसी धर्म या जात का नहीं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे छुटकारे में देखना चाहता है। बाइबल कहती है जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो उसने उन्हें मिधानियों के वश में कर दिया और वो उनके बीजों के ऊपर हमला करने लगा। जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, आप सोचते हैं कि ये मैंने 80,000 जमा कर लिया है, अब मैं ये 80,000 से अपने जो कच्चा कमरा है मैं उसको पक्का कर लूंगी, और शैतान आता है एक बीमारी के साथ और आपके 80,000 की बजाय 1,60,000 आपका खा जाता है। आप सोचते हैं ओ मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कुछ दे दिया है, मैंने बड़ी मजदूरी की है, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने घरों का काम करके, मैंने खेती करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को बड़ा किया है। और शैतान आता है और उन्हीं बच्चों को नशे की लत लगा देता है, क्योंकि शैतान हमेशा बीज के ऊपर हमला करता है। आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब मैंने अपने बच्चे को फौरन भेज दिया है, और वहां से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर हमला करता है, आपके बिजनेस के ऊपर हमला करता है, आपकी सेहत के ऊपर हमला करता है। वचन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शैतान उस पर हमला करता है। ये नहीं कि परमेश्वर उस पर हमला कर रहा है, परमेश्वर दुख नहीं देता। आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते, आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते जब बच्चे आपसे दूर होते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं,
जब आप दुनिया के पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, कुंडियां डालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी बन जाते हैं। जब आप पापी हो जाते हैं तो शैतान के पास अधिकार होता है कि वो आपके बीजों के ऊपर हमला कर सके और आपके ऊपर अटैक कर सके। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है तो हॉस्पिटलों में लोग मर क्यों रहे हैं? अगर परमेश्वर जिंदा है तो इसका इकलौता बेटा कैसे मर गया? इसके ये भी 3 महीने पहले शादी हुई थी, ये कैसे मर गया? परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, शैतान ने उसे मारा है। जब हम प्रभु से दूर होंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा फिर हमारे जीवन में काम नहीं करती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन वही ठिकाना पाएगा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा होगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो शैतान हमारे बीजों के ऊपर हमला करता है। वो नहीं चाहता हमारे बच्चे नशों से आजाद रहें, वो नहीं चाहता हम बीमारियों से आजाद रहें, वो ये चाहता है कि हमेशा हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक होता ही रहे, हम कभी घर ना बनाने पाए, ब्लेसिंग ना लेने पाए, हमारे बच्चे कभी आजाद ना होने पाए, हम बीमारियों से रहित होने, वो कभी नहीं चाहता शैतान। वो चाहता है कि हम फंसे रहें। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पिता है, जो आपकी तरह, जो जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए आ जाता है, वो परमेश्वर आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपके बीजों को नष्ट होने से बचाना चाहता है। जिस तरह गिदोन को उसने चुना, पुराने समय में उसने मूसा को चुना। मूसा पूरी इजरायली कौम को, 20 लाख के करीब लोग थे, पूरी इजरायली कौम को चमत्कारों के द्वारा उन्हें वापस ले आया। परमेश्वर ने गिदोन को चुना। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तब भी इजरायली दुखी थे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर से दूर थे तो शैतान ने बीजों पे हमला किया और इजराइलियों ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी। जब इजरायली परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि पिता हमें बचा, हमने पाप किया है, आगे से पाप नहीं करेंगे, आगे से कोई गुनाह नहीं करेंगे, बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से बात की। परमेश्वर ने कहा गिदोन, 8 आयत में लिखा यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा जिसने कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, जितने तुम पर अंधेर करते थे, सबों के हाथ से छुड़ाया कि उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। यहोवा का दूत बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेर अबीएजरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे। यहोवा ने के दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन से, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो क्या हम पर यह विपत्ति पड़ती? जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते थे कि यहोवा हमें मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो वचन कहता है कि उस दूत के सामने गिदोन ने भेंट को रखा और उस भेंट को दूत ने छुआ और वो आग बन गई और उसके बाद दूत चला गया। 22 आयत में लिखा गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तुमको यहोवा के दूत को साक्षात देख लिया है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक एबीएजरियों के ओपरा में बनी हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि इजराइल ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने फिर एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम गिदोन था। जब परमेश्वर ने कहा, गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है कि तू जाकर अब इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मेरा कुल मेरे सब परिवार में सबसे कंगाल है। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। और उसने कहा,
कि मैं छोटा तो हूं, कि मेरा परिवार कहता सब मेरे कुलों में से सबसे छोटा है। साडा मतलब साडा परिवार जड़ा सारे रिश्तेदारां चों सब तो गरीब है कहता, और कहता मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता। वचन कहता है, आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, क्या परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेंगे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्या मेरी आवाज सुनी जाएगी? आप जहां भी जिस कोने में बैठे हों, वचन ये बात कहता है, वचन कहता है कि मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जात पात के नाम के ऊपर, गरीबी के नाम के ऊपर, रंग के नाम के ऊपर, कद के नाम के ऊपर। उसने कहा जो तुच्छ हैं मैंने उन्हें चुन लिया और उन्हें इतना बड़ा किया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, बीमारों को, गरीबों को चुन लिया। उसने आपको चुन लिया। आज आप छुटकारा देंगे भी अपने घराने में, और आज लेकर भी खुदा से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपने पिता वाला प्रेम हम पर जाहिर करता आया है। वो सिर्फ अभी से ये परमेश्वर का काम शुरू नहीं हुआ। ये परमेश्वर की आत्मिक जीवन जो है, ये मसीहियत आप कह सकते हो, आप यहोवा पिता का प्रेम कह सकते हो, ये अभी जाहिर नहीं हुआ 2000 साल पहले, ये पहले से चलता आ रहा है। जब जब इजराइलियों ने दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। उसने मूसा को खड़ा किया, उसने गिदौन को खड़ा किया। जब जब लोगों ने मन फिरा लिया कि ठीक है आज से हम ये काम नहीं करेंगे, आज से गुनाह नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, आज से व्यभिचार नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से शराब नहीं, नशे नहीं पिएंगे, आज से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तौबा कर ली बाइबल कहती है। तो वचन कहता है कि वो किसी भी टाइम के हों, वो यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले हो, वो यीशु मसीह के जन्म के 1100 साल पहले गिदौन के टाइम में हो, या वो आज के समय में हो, परमेश्वर ने